हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बहुत ही अहम इश्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो पिछले कई सालों से यानी कि 5 सदियों से हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान मुतनाज़ा एरिया है। ये मुतनाज़ा एरिया हिंदुस्तान के सूबा उत्तर प्रदेश में अयोध्या में वाक़या है। ये मुतनाज़ा बाबरी मस्जिद का है। ये मस्जिद का नाम बाबरी इसलिए रखा गया क्योंकि ये मस्जिद मुग़ल बादशाह बाबर ने अपने कमांडर अमीर बाकी को कहकर बनवाई थी। ये मस्जिद 1526 से 1529 में तमीर हुई। हिंदुओं का कहना है कि ये मस्जिद राम जन्मभूमि के मुकाम पर तमीर की गई, जो कि हिंदुओं के आला पेशवा हैं। ये मस्जिद राम कोट यानी कि राम के किले पर वाक़या है। अब हम इसके बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि किस तरह बाबरी मस्जिद राम मंदिर में कन्वर्ट हो गई। इस मस्जिद को मद्देनज़र रखते हुए 19वीं सदी के आगाज़ से लेकर हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान कई तनाज़ात और अदालती झगड़े हुए। 1949 में राम और सीता की मूर्तियां मस्जिद में रख दी गई, जिसके बाद हुकूमत ने मज़ीद तनाज़ात से बचने के लिए इमारत को ताला लगा दिया। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की तरफ से अदालती मुकदमा दायर किए गए और रसाई के लिए कहा गया। 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषदा और इससे मुंसलिक तंजीमों से तल्लुक़ रखने वाले हिंदुओं कारकुनों के एक बड़े ग्रुप ने मस्जिद को मुनादम कर दिया, जिससे पूरे बरसगीर में फसादात फूट पड़े, जिसके नतीजे में तकरीबन 2000 से 3000 लोग मारे गए। इसके बाद ये सारे वाक़यात को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मुतनाज़ा जगह की खुदाई की। अदालती वक्त की पाबंदी की वजह से ये खुदाई स्पेशल मशीनरी से की जाती है जो मैग्नेटिक वेव्स को ज़मीन में भेजती है और जिस जगह पर कोई शेप या मुकाम नज़र आता है इसको डिटेक्ट करती है। इस रिपोर्ट से ये नतीजे अख्ज़ा हुए कि मस्जिद के खंडरात के नीचे एक बड़े ढांचे के खंडरात मौजूद हैं, जो कि इन वाक़यात की निशानदही करती है जो शुमाली हिंदुस्तान के मंदिरों से वाबस्ता मखसूस खसूसियत रखते हैं। इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि ये ढांचा ख़ास तौर पर बाबरी के लिए शहीद किया गया था। रिपोर्ट्स को तारीफ और तनकीद दोनों का सामना करना पड़ा। फिर सितंबर 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस दावे को बरकरार रखा कि मस्जिद इस जगह पर बनाई गई थी जिसे राम की जायज़ पैदाइश समझा जाता है और राम मंदिर की तमीर के लिए मरकज़ी गुंबद की जगह नवाज थी। मुसलमानों को मस्जिद की तमीर के लिए इस जगह का 1/3 हिस्सा भी दिया गया था। इस फैसले के बाद तमाम फरीक़ैन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसमें 5 जजों के बेंच ने अगस्त से अक्टूबर 2019 तक एक टाइटल मुकदमे की समाअत की। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को मनसूख कर दिया और हुक्म दिया कि 2.77 एकड़ लैंड को हिंदू मंदिर की तमीर के लिए एक ट्रस्ट के हवाले कर दिया जाए। इसने हुकूमत को यह भी हुक्म दिया कि वो 1952 में गिराई गई बाबरी मस्जिद की जगह उत्तर प्रदेश में सुन्नी सेंट्रल बोर्ड को वक्फ कर दी जाए, जिसका एरिया 5 एकड़ के मुतबादल प्लाट हो। हुकूमत ने अयोध्या से 8 किलोमीटर दूर और असली बाबरी मस्जिद से 30 किलोमीटर दूर धनीपुर गांव में एक जगह अलर्ट की और मस्जिद की तमीर 26 जनवरी 2021 को शुरू हुई। मगर इस बात का खुलासा कुछ यूँ है कि इस न्यू मस्जिद की तमीर कराना कोई बड़ा काम नहीं, बल्कि वो मस्जिद जो 5 सदियों से मुसलमानों की रही है उसी मस्जिद को बरकरार रखना था। इस बात से ये वाज़ह होता है कि इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ इंडियंस लोगों को सपोर्ट करती है। इन तमाम वाक़यात के बाद पाकिस्तान और दूसरे तमाम मुस्लिम ममालिक ने अपनी अपनी राय पेश की। पाकिस्तान ने बाबरी मस्जिद का सवाल अक़वाम मुत्तहिदा में भी उठाया। इस्लामी ताउन तंजीम सुफरा का इजलास। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम के इजलास में शिरकत। मुनीर अकरम ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर का मसला उठा दिया। पाकिस्तान मस्जिद के मकाम पर राम मंदिर की तामीर की मज़म्मत करता है। अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत फ़ेल है कि बावजूद बाबरी मस्जिद शहीद करने वालों को बरी कर दिया गया।
منیر اکرم کی گفتگو۔ آپ کو بتائیں کہ اسلامی تعاون تنظیم سفرا کا اجلاس، اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کے اجلاس میں شرکت۔ منیر اکرم نے ایودھیا میں بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کا مسئلہ اٹھا دیا۔ پاکستان مسجد کے مقام پر رام مندر کی تعمیر کی مذمت کرتا ہے۔ افسوسناک اور قابل مذمت فعل ہونے کے باوجود بابری مسجد شہید کرنے والوں کو بری کر دیا گیا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ انفارمیشن حاصل ہوئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیجیے۔